नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आज हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र था, लेकिन हम अंतर्राष्ट्रीय संकेतों पर ज्यादा निर्भर थे क्योंकि हम 3 दिनों की छुट्टी के बाद लौट रहे थे। तो देखना था कि अमेरिकन मार्केट्स में क्या हुआ, एशियाई बाजारों का सेटअप कैसा है। तो अमेरिकन मार्केट से तो बहुत ही मिले जुले संकेत थे। गुरुवार को अमेरिकन मार्केट गिरे थे, शुक्रवार को अच्छी तेजी पकड़ गए थे। एशियाई बाजारों का सेटअप आज स्ट्रांग था। गिफ्ट बता रहा था कि आज बहुत ही जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी। हम खुले 22,353 के लेवल पे, उसके बाद सरपट दौड़ गए 22,577, ये आज के दिन का हाई छू लिया। लेकिन एकदम से ही तेजी पकड़ी और बाजार को इस समय इतनी ज्यादा तेजी डाइजेस्ट ही नहीं होती। तो 9:30 बजे के बाद एपिसोड पलट गया, ऊपरी स्तरों पे आगे मुनाफा वसूली। फिर चढ़े 12:30 बजे, निश्चित रूप से खरीदारी के साथ ही बंद हुए हैं। तो 22,577 का आज के दिन का हाई है, 22,353 का लो है। ऐसी बीच झूल गया बाजार और 22,508 के लेवल की आई क्लोजिंग। 111 पॉइंट्स की बढ़त के साथ निफ्टी की क्लोजिंग आई है। एक बार फिर बता दूं, निफ्टी 180 पॉइंट्स ऊपर था, क्लोजिंग आई है 111 पॉइंट्स ऊपर। निफ्टी बैंक 48,354 के लेवल पे बंद हुआ है 293 अंकों के गेंस के साथ। और सेंसेक्स 74,169 के लेवल पे हुआ बंद 341 अंकों के गेंस के साथ। एडवांसेस थे निफ्टी के 33, गिरने वाले थे 17। और ब्रॉडर मार्केट्स पे देखोगे एनएसई में तो चढ़ने वालों की संख्या थी 1,134, गिरने वालों की संख्या थी 1,781। जो तेज हुआ वो था आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, एमएनएम, बजाज फाइनेंस, इन्फोसिस, इन्होंने संभाला है बाजार को। लेकिन आईटीसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एसबीआई, एलएनटी, टीसीएस, इन्होंने बाजार पर दबाव डाला। निफ्टी के टॉप गेनर्स की सूची में सबसे ऊपर आया डॉक्टर रेड्डीज, लगभग 4% चढ़ गया। एसबीआई लाइफ लगभग 4% चढ़ गया। बजाज फिनसर्व 4.25% ऊपर, ट्रेंड 2.5% दौड़ गया और एक्सिस बैंक भी 2.25% का गेन दे गया। निफ्टी लूजर्स में विप्रो 1.5% नीचे, बीपीसीएल, हीरो मोटोकॉर्प, आईटीसी, नेस्ले इन स्टॉक्स पे दबाव देखने को मिला। एफएनओ गेनर्स में आईईएक्स लगभग 6% ऊपर रहा, मुथूट फाइनेंस 4% चढ़ गया, यूपीएल, हुडको, चंबल फर्टिलाइजर जैसे स्टॉक्स 4% चढ़ते हुए नजर आए। एफएनओ लूजर्स में ट्यूब इन्वेस्टमेंट लगभग 3% नीचे, प्रेस्टीज, एलटीआईएम, एयू बैंक, आईआईएफएल 2% से 2.5% का गोता लगा गए। मिड कैप गेनर्स में एलगी इक्विपमेंट बहुत तेज चला, 15.25%। फिर कावेरी सीड 7.5% ऊपर, केईसी इंटरनेशनल ऑर्डर इनफ्लो की खबर के चलते 7% चढ़ गया। टीडी पावर सिस्टम्स 6% ऊपर, अवंती फीड्स और विजया डायग्नोस्टिक 6% चढ़ते हुए नजर आए। मिड कैप लूजर्स में फर्स्ट सोर्स 8% नीचे, एमटीएनएल का स्टॉक 7.5% नीचे, एसईपीसी 7% नीचे चला गया। मैस्टेक, सेंको गोल्ड, जेएम फाइनेंशियल 5.5% से 6% नीचे चले गए। सेक्टर स्पेसिफिक सबसे ज्यादा तेज हुआ फार्मा। डॉक्टर रेड्डीज निफ्टी का ही टॉप गेनर बन गया, 4% ऊपर रहा। ग्रैन्यूल्स, बायोकॉन, एल्केम, सिप्ला 2% से 3.5% की तेजी के साथ बंद हुए। ऑटोज में भारत फोर्ज बहुत तेज चला, 4.25% ऊपर। फिर एमएनएम, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, अशोक लेलैंड और एक्साइड जैसे स्टॉक्स में तेजी आई। फाइनेंशियल्स में मुथूट फाइनेंस 4.5% चढ़ा। एसबीआई लाइफ, बजाज फिनसर्व, आज इंश्योरेंस कंपनियों के जो स्टॉक्स थे वहां पर तेजी थी। तो ये दोनों ही स्टॉक्स 4.25% से लगभग 4% के आसपास चले हैं। आईसीआईसी जनरल इंश्योरेंस भी 2.25% चढ़ा है। फिर एमसीएक्स का स्टॉक आज 3% से ज्यादा चढ़ गया। निजी क्षेत्र के बैंक्स सरकारी बैंक्स को आउट परफॉर्म कर रहे थे। निजी क्षेत्र में सिटी यूनियन बैंक लगभग 3.25% ऊपर। फिर दिग्गज बैंक जैसे कि एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, इन स्टॉक्स में 1.5% से 2.25% के रिटर्न आए। इंडसइंड बैंक आज शुरुआत ठीक हुई थी स्टॉक की, फिर थोड़ी हायर एंड पे मुनाफा वसूली हो गई। खबर यहां पर यह थी कि आरबीआई ने यह बोल दिया कि इंडसइंड बैंक के फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो ठीक है, तो डिपॉजिटर्स को घबराने की जरूरत नहीं है। तो तेज खुला था स्टॉक, बहुत तेज खुला था, लेकिन फिर हायर एंड पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आई। कोटक बैंक भी आज निश्चित रूप से खरीदारी स्टॉक में देखने को मिली। एनर्जी बहुत गजब की खरीदारी थी, बहुत ज्यादा स्टॉक्स इस सेक्टर के आज चले हैं। पावर इंडिया 5% ऊपर, जीवीटीएनडी 5% ऊपर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, अदानी ग्रीन, सीजी पावर 2.5% से 3.25% तेज हुए। कैस्ट्रॉल, एमजीएल, कोल इंडिया, ओएनजीसी, टोरेंट पावर, जहां देखो वहां पर खरीदारी 2.25% से 2.25% के आसपास की तेजी इन तमाम स्टॉक्स पे देखने को मिली। अब आगे क्या होगा, देखिए आज पहले घंटे की तेजी बाजार से बर्दाश्त नहीं हुई, ऊपरी स्तरों पर फिर से चपत लग गई, मुनाफा वसूली। अच्छा, बाजार ने सरेंडर भी नहीं किया ना दिन के दौरान। फिर आप निचले स्तरों से ये भी तो देखो, खरीदारी के साथ ही बंद हुए हो, अल्टीमेटली हरे निशान में बंद हुए। और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र था, तो अभी भी बुल्स की पकड़ जो है वो हो सकता है कि मजबूत हो जाए। लेकिन आप 7 सत्रों से टेक्निकली तो एक दायरे में ही फंसे हुए हो। ये रेंज जो है बाजार की 7 सत्रों से वो आ रही है 22,245 नीचे और 22,676 ऊपर। ये दोनों ही सिरे आपने संभाल के रखे हुए हैं। ऑप्शन राइटर्स बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। जब जब वो ऊपर जाते हो तो बिकवाली हो जाती है, नीचे आते हो तो खरीदारी जाती है। ऐसा लग रहा है कि अभी 22,300 और 22,350 के जोन्स को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं बुल्स, और ऊपर 22,600 और 22,700 के जोन्स पर तगड़ा रेजिस्टेंस खड़ा हुआ, वहां पर बियर्स बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। खैर पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से तो आप 22,600 के ऊपर ही निकलने को तैयार हो रहे। निफ्टी की जो 20 दिनों की औसत है वो 22,600 पर ही आ रही है। तो टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इस लेवल पे डेवलप हो रहा है। जब आप 22,700 के लेवल के ऊपर टिक गए, क्लोजिंग दे दी अगर आपने 1 घंटे की भी,
तो उसके बाद बुल्स हो सकता है कि वहां से अच्छी पकड़ बना डालें और फिर आप कूद कर जाओगे 23,100 के जोन्स तक। इतना आसान नहीं है वैसे, क्योंकि इसके लिए करना क्या है कि बड़े निवेशकों की खरीदारी होना जरूरी है। अच्छा ना भी हो, एफआईएस की खरीदारी ना भी हो, पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि एफआईएस कैश मार्केट पे कम बेच रहे हैं। अब बस मुद्दा ये है कि ये जो डेरिवेटिव मार्केट पे जो शॉर्ट पोजीशंस बनी हुई है, चाहे वो एफआईएस की बनी हुई है या फिर लार्ज इंस्टीट्यूशंस की बनी हुई है, जो वो हेज करते हैं अपनी पोजीशंस, हेज क्या करेंगे, जब तेजी की पोजीशन ना रखिए कैश मार्केट पे तो उल्टा करेंगे, फ्यूचर्स में बेचकर चलेंगे इंडेक्स में, तभी तो हेज होगी। तो जो बिकी हुई पोजीशन है, शॉर्ट पोजीशंस, अगर वहां पर थोड़ी बहुत उन्होंने कवरिंग कर ली तो बाजार को बस वही एक ट्रिगर ड्राइव कर जाएगा। और ऊपर से अब आप धीरे धीरे करके इस फिस्कल के एंड में पहुंच जाओगे और फिर आ रहा है अर्निंग सीजन। तो ऐसा लग रहा है कि बाजार कहीं ना कहीं बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। अब हो सकता है कि एक स्टोरी हो ये, लेकिन अभी तो यही समझ में आ रहा है कि आप 22,200 22,000 के लेवल्स को तोड़ने को तैयार नहीं हो मार्केट में, और बाजार को बस एक ट्रिगर की जरूरत है, वो ट्रिगर मिल जाए। 4 सेंट्रल बैंक्स की पॉलिसी बैठक है इस हफ्ते, 18-19 मार्च यानी कि कल और परसों यूएस फेड की पॉलिसी बैठक है। 19 मार्च को भारत समय अनुसार देर रात को यूएस फेड की पॉलिसी आ जाएगी। वैसे ब्याज दरों में कोई छेड़छाड़ होगी नहीं ऐसा लग रहा है, लेकिन उसके बाद यूएस फेड चेयर जेरोम पावेल की कमेंट्री बहुत ज्यादा अहम है। 19 मार्च को बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी आनी है और आप देखोगे एशियन मार्केट्स पे किस तरीके का इंपैक्ट पड़ेगा बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी का। फिर 20 मार्च को बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी आनी है और 20 मार्च को चाइना में पीबीओसी लोन प्राइम रेट पर फैसला दे देगा। लेकिन फिलहाल अभी अगर आप मार्केट यहाँ पर देखो तो बहुत ही एक रेंज में पिछले 60 ट्रेडिंग सेशन से है, और लंबे समय तक ये जो रेंज है ये ज़्यादा कैरी नहीं हो सकती है। तो हो सकता है डिसाइडर हो ये हफ्ता। अच्छा, अभी तक तो ऑप्शंस बेचने वाले चल रहे थे, कॉल और पुट का जोड़ा जो बेचकर चलते हैं वो उनकी जीत हो रही है, लेकिन ये बहुत ही क्रूशियल समय है मार्केट के लिए। तो अगर ये आर पार की लड़ाई यहाँ पर हो गई तो एक तरफा मूव यहाँ पर आता हुआ नजर आएगा। अगर आप 22,700 के लेवल के ऊपर निकल जाते हो तो और 300 350 पॉइंट्स का मूव, और अगर आप 22,300 के लेवल्स के नीचे चले जाते हो तो वहां से फिर आप 22,000 की तरफ कूच कर सकते हो। तो देखते हैं किस और जाते हैं। इनडिसीजन वाली मार्केट देखने को मिल रही है और कोई बहुत अच्छी या फिर कोई बहुत खराब खबर का कोई असर भी नहीं देखने को मिल रहा मार्केट को। तो बुल्स और बियर्स के बीच में तगड़ी टक्कर है। देखते हैं सेंट्रल बैंक्स की पॉलिसी बाजार पर क्या इंपैक्ट डालती है।